जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जिसका मन प्रसन्न है उसके पास वास्तविक संपत्ति है। नमस्कार। आइए एक ऐसी कहानी बता रहा हूँ जो आपको दिल को छू जाएगी। हर किसी को ध्यान से पढ़िए क्योंकि परिवार सबका है। कहानी दस्तक पर, दरवाजे पर दस्तक का शुल्क। दोस्तों, शहर के एक शांत मोहल्ले में रमेश नाम के एक युवक प्रतिदिन घर घर समाचार बांटता था, पहुंचाता था। एक दिन उसने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति के घर की डाक पेटी पूरी तरह भर चुकी थी। समाचार पत्र डालने की जगह न कोई कारण रमेश ने दरवाजा खटखटाया। कुछ क्षण बाद 80 वर्ष के मुखर्जी ने धीरे धीरे दरवाजा खोला। रमेश ने पूछा, बाबूजी, आपकी डाक पेटी इतनी भर चुकी है, क्या आप समाचार पत्र नहीं पढ़ते? मुखर्जी मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, मैं समाचार पत्र पढ़ने के लिए नहीं मंगवाता। रमेश को आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, फिर प्रतिदिन समाचार क्यों लेते हैं? बुजुर्ग ने कुछ क्षण चुप रहकर कहा, मैं चाहता हूं कि तुम प्रतिदिन मेरा दरवाजा खटखटाओ, घंटी बजाओ और समाचार पत्र मुझे अपने हाथों से दे दो। रमेश ने कहा, लेकिन बाबूजी, इससे आपकी भी समय जाएगा और मेरा भी समय। मुखर्जी ने उनकी ओर देखते हुए कहा, मैं तुम्हें हर महीने 500 रुपये अतिरिक्त दूंगा। इसे समाचार पत्र पहुंचाने का नहीं, बल्कि मेरे दरवाजे पर दस्तक देने का शुल्क समझना। रमेश ने हंसते हुए पूछा, इतनी सी बात के लिए 500 रुपये क्यों देंगे? इस पर बुजुर्ग की आंखें की चमक अचानक बुझ गई। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि मेरे घर में अब कोई नहीं रहता बेटा। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी का कई वर्ष निधन पहले हो गया था और उनका बेटा विदेश में रहता है। बड़ा सा घर था, लेकिन उसमें अब केवल उनकी सांसों की आवाज गूंजती थी। फिर उन्होंने रमेश हाथ पकड़ कर कहा, मुझे एक और वादा करोगे? जी बताइए। जिस दिन तुम मेरा दरवाजा खटखटाओगे और मेरी ओर से कोई उत्तर न मिले, उस दिन पुलिस को सूचना देना। मेरे बेटे को भी यह खबर कर देना। हो सकता है उस दिन मैं इस दुनिया में न रहूं। रमेश स्तब्ध रह गया। मुखर्जी जी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, मैं समाचार पत्र नहीं पढ़ता, मुझे तो बस तुम्हारे कदमों की आहट सुननी होती है, दरवाजे पर दस्तक होती है तो लगता है कि आज भी कोई मुझे याद करता है। कोई चेहरा सामने आता है तो लगता है कि मैं अभी इस दुनिया के लिए अनजान नहीं हुआ हूं। उस दिन रमेश को समझ आया कि कभी कभी मनुष्य वस्तु नहीं खरीदता, वो अपनापन खरीदता है। उसके बाद रमेश प्रतिदिन समय निकाल कर मुखर्जी जी के दरवाजे पर दस्तक पहुंचता, कुछ मिनट उनके पास बैठता, हालचाल पूछता और फिर आगे बढ़ जाता। समय बीता गया। एक दिन रमेश ने हमेशा की तरह दरवाजा खटखटाया, लेकिन भीतर से कोई आवाज नहीं आई। उसने दोबारा दस्तक दी, फिर घंटी बजाई, फिर भी कोई उत्तर नहीं मिला। उस दिन मुखर्जी जी जा चुके थे। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने पुलिस को सूचना दी और उनके बेटे को भी खबर दी। उस दिन उसे 500 रुपये नहीं मिले, लेकिन जीवन का सबसे बड़ी सीख मिली। किसी अकेले बुजुर्ग के दरवाजे पर की गई छोटी सी दस्तक भी उसके लिए जीवन का एक प्रमाण बन सकती है। आज हम संदेश भेजकर समझते हैं,
कि हमने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया, लेकिन कभी कभी एक संदेश से अधिक मूल्यवान होता है किसी के पास बैठना, उसका हाल पूछना और एहसास करना कि आप अकेले नहीं हैं। इसलिए अपने परिवार और आसपास रहने वाले बुजुर्गों को समय दीजिए। सुबह का एक संदेश, शाम का एक फोन और कभी कभी घर जाकर मिल लेना, इन छोटी छोटी बातों में बहुत बड़ा स्नेह छिपा रहता है। जो किसी के दरवाजे पर दस्तक देते रहिए, क्योंकि हो सकता है कि वह दरवाज़ा किसी का घर नहीं, किसी के अकेले हृदय का दरवाज़ा हो। दोस्तों, यह कहानी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आज भी समाज में लोग ऐसे हैं जो उनके बेटे बेटियां उनको अकेले छोड़कर बाहर कमाने के लिए चले जाते हैं और अपने माता पिता को वो महत्व नहीं देते जो देना चाहिए। इसलिए आप लोगों का एक और संदेश देना चाहता हूँ, कभी भी अपने माता पिता को अकेले ना छोड़ें। हो सके तो अपने साथ रखें, उनकी सेवा करें। बाद में आप पछताकर भी उनके साथ नहीं रह सकते। आज पछताने से अच्छा है कि समय पर उनका साथ दें। धन्यवाद।